13 साल की उम्र में आप क्या करते होंगे? पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते होंगे। इस उम्र में आपके घर वाले आपकी हर जिद को पूरा करते होंगे, आपकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता और उन्हीं में से एक थी सीमा परिहार। सीमा परिहार का महज 13 वर्ष की उम्र में डाकुओं ने अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ चंबल की घाटियों में ले गए। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु गौड़ और आप देख रहे हैं ग्वालियर खबर का खास पेशकश चंबल के बागी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गरीब ठाकुर परिवार में जन्मी इस मासूम को डाकुओं से खौफ लगता था। लेकिन डरी सहमी सी है बच्ची खूंखार डाकुओं के बीच रही और फिर एक दिन खुद बन गई डाकू रानी। जी हाँ, यह कहानी है उस खूंखार डकैत की जिसके खौफ से सन 80-90 के दशक में चंबल के इलाकों में सन्नाटा पसरा रहता था। सन 1983 में कुख्यात डकैत लाला राम ने जिस बच्ची का अपहरण किया था उसका नाम था सीमा परिहार। 18 वर्ष की उम्र तक सीमा बंजर जंगलों में दुर्दांत डाकुओं के बीच रही और पली बढ़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सीमा परिहार भी जल्दी चंबल की सबसे बड़ी डकैत बनकर उभरी। सीमा फूलन देवी को अपना आदर्श मानती थी। माथे पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी, हाथ में दुनाला बंदूक और बदन पर बागी वाली वर्दियों में पहनी सीमा परिहार एक समय चंबल की घाटियों में ऐसा खौफ कायम किया कि कई कोसों दूर तक लोग सीमा का नाम सुनकर थर्रा उठते थे। कहा जाता है कि इस डाकुरानी का खौफ 6 लाख एकड़ जमीन तक फैला हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि सीमा ने लगभग 40 डकैतियां, 200 किडनैपिंग खुद अंजाम दिया। लेकिन इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक भी जाता है कि सीमा ने खुद अकेले लगभग 70 हत्याएं भी की थीं। दिन दिहाड़े आंधी तूफान की तरह संगीन वारदातों को अंजाम देना सीमा के बाएं हाथ का खेल माना जाता था। कई बार सीमा और पुलिस के बीच सीधी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन सीमा हर बार अपनी चालाकी से बच निकलती थी। हथियार चलाने और हथगोले फेंकने में माहिर इस डकैत के नाम से ही अच्छों के माथे पर पसीना आ जाता था और वे उनको पोंछना भी भूल जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाकू सीमा परिहार की कहानी में सिर्फ खौफ और आतंक ही भरा है। इस डकैत की कहानी में एक लव ट्रायंगल भी है। जी हाँ, डाकू सीमा परिहार ने मशहूर डाकू निर्भय गुर्जर से बीहड़ों में शादी रचाई थी। कहा जाता है कि सीमा का कन्यादान खुद डाकू लाला राम ने ही किया था। लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि सीमा का पहला प्यार डाकू जय सिंह था। जब पुलिस हाथ धोकर जय सिंह के पीछे पड़ी तब जय सिंह ने सीमा को निर्भय के हवाले कर दिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सीमा ने दूसरी शादी लाला राम से भी रचाई थी, जिसने कभी उसका कन्यादान किया था। लाला राम और सीमा के बीच एक बेटा भी हुआ था। बाद में लाला राम और निर्भय गुर्जर गैंग में गैंगवार हो गया और साल 2000 में पुलिस ने लाला राम को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लाला राम की मौत के बाद इस डाकुरानी का बीहड़ों से मोह भंग हो गया। वह उस जिंदगी से दूर जाने की सोचने लगी। 18 साल तक चंबल में खौफ का पर्याय बनी रही सीमा परिहार ने जून 2000 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सीमा को जेल हो गई और उस पर लगभग 30 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 8 मर्डर और आधा दर्जन से अधिक किडनैपिंग के मामले शामिल थे। साल 2005 में जब पुलिस ने निर्भय गुर्जर को मार गिराया तब सीमा ने पुलिस से अपने पति का शव सौंपने की अपील की थी। हालांकि पुलिस ने शव देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए सीमा ने वाराणसी पहुंचकर निर्भय की अस्थियां विसर्जित की थीं। बीहड़ में अपने नाम का आतंक फैलाने वाली सीमा को साल 2001 में राजनीति में शामिल होने का ऑफर मिला। इससे पहले उसकी ही आदर्श फूलन देवी राजनीति में आ चुकी थी और सांसद बन चुकी थी। साल 2002 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनावों में सीमा लड़ी और उसका समर्थन महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी ने इन यूपी विधानसभा चुनावों में किया। नवंबर 2006 में उसने एक इंडियन जस्टिस पार्टी नाम की पार्टी ज्वाइन की। साल 2008 में वो लोक जनशक्ति पार्टी में भी शामिल हो गई। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। लेकिन सीमा परिहार की राजनीति कुछ इतनी नहीं चल सकी जितना उसने 18 साल बीहड़ में अपना खौफ चलाया। सीमा परिहार की जिंदगी पर एक फिल्म वुंडेड नाम की भी बनी। खास बात यह रही इस फिल्म की, इसमें उसने अपना खुद का रोल खुद ही निभाया। यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। रिलीज होने के बाद हालांकि इसने व्यापार इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन क्रिटिक्स ने इसको सराहा और तमाम अवार्ड भी जीते। साल 2010 में सीमा ने
टीवी शो बिग बॉस, जी हाँ, बिग बॉस में भी नजर आई। वह बिग बॉस के घर में करीब 78 दिन लगभग 11 हफ्तों तक रहीं। बिग बॉस में एक अमूमन देखने में आता है कि परिवार के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ सीमा का एक अलग ही रूप देखने को मिला। सीमा वहाँ सबसे एक मैच्योर के तौर पर नजर आई। आपस में वो झगड़े सुलटाने में काम करती थी, कभी वो बीहड़ में सरेआम कत्ल करती थी। अब यहाँ बिग बॉस के घर में वो एक परिवार की सबसे बड़ी सदस्य बनकर सामने आती थी। वो लगभग 11 हफ्ते तक इस घर में रहीं, लेकिन सीमा से ताज्जुब की बात रही कि घर का सदस्य कोई भी नहीं उलझाया हुआ झगड़ा। पता नहीं यह उनका विनम्र स्वभाव था या फिर उनका पुराने इतिहास को देखकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट में उनका एक खौफ था।